हेलो बच्चों, क्या हालचाल। वेलकम टू नंबर एक्स क्लासेस। बच्चों, वन शॉट सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हुए अब हम अपने लास्ट चैप्टर प्रोबेबिलिटी में पहुंच चुके हैं। ठीक है, जिस भी बच्चे को चिंता है कि भाई वो पेपर पास होगा या फेल होगा और उसे मैथ्स में कौन सा चैप्टर पढ़ना है, ठीक है, एक बात का ध्यान रखिए, आपको प्रोबेबिलिटी पक्का पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि ये 5 से 6 नंबर में पूछा जाने वाला टॉपिक है और ये जो चैप्टर है बहुत ज्यादा इजी है। आपके लिए ये एक अच्छा चैप्टर साबित हो सकता है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं हमें इस चैप्टर में क्या क्या चीज पढ़ना है। ठीक है, पहले शुरू हो गया इसका इंट्रोडक्शन। ठीक है, दूसरा हो गया इसका प्रोबेबिलिटी अ थ्योरेटिकल अप्रोच। ठीक है, देन लास्ट इसका समरी। ठीक है, आइए अब मैं इसका मिलता हूं आपको। आइए बच्चों, अब हम प्रोबेबिलिटी का इंट्रोडक्शन देखते हैं। ठीक है, अगर आपको इसका इंट्रोडक्शन समझ में आ जाए, ठीक है, तो फिर आप कोई भी क्वेश्चन आसानी से बना पाओगे। ठीक है, देखते हैं इंट्रोडक्शन में होगा क्या। इसको मैं एक एग्जांपल लेके समझाता हूं। ठीक है, आपने क्या करा हुआ है, एक बॉक्स है। ठीक है, बॉक्स के अंदर आपने 3 बॉल डाले हैं अलग अलग रंग के। ठीक है, पहला आपका हो गया रेड बॉल। ठीक है, दूसरा आपका हो गया क्या, ब्लैक बॉल। ठीक है, देन आपका तीसरा हो गया आपका येलो बॉल। ठीक है, आपने तीनों को क्या करा, इस बॉक्स के अंदर डाल दिया। ठीक है, अब आपको बोला क्या गया है, आपको एक बॉल रैंडमली निकालना है। ठीक है, अब पूछा क्या है कि भाई जो मैं वो एक बॉल निकालूंगा, ठीक है, तो क्या पॉसिबिलिटी है, ठीक है, क्या पॉसिबिलिटी है कि वो येलो बॉल ही होगा। ठीक है, या तो फिर क्या पॉसिबिलिटी है वो ब्लू बॉल ही होगा, और क्या पॉसिबिलिटी है कि वो रेड बॉल ही होगा। ठीक है, जब भी पॉसिबिलिटी का केस आ जाए, ठीक है, मतलब कि उसके चांसेस कितने हैं आने के, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोबेबिलिटी बोलेंगे। ठीक है, अब मैं आपको मिलता हूं आने वाले सेक्शन में, जिसमें कि मैं थ्योरेटिकल अप्रोच बताऊंगा, जिसमें कि मैं प्रोबेबिलिटी आप किस तरीके से निकालोगे ऐसे क्वेश्चन का, उसमें मैं आपको डिस्कशन करूंगा। ठीक है, अब मैं आपको मिलता हूं आने वाले सेक्शन। आइए बच्चों, जैसे कि आपने पहले वाले सेशन में देखा था कि मैंने प्रोबेबिलिटी होता क्या है, ठीक है, पॉसिबिलिटी क्या होता है, ये सब के बारे में मैंने डिस्कशन करा था और मैंने आपको एक एग्जांपल लिया था। ठीक है, अब हम देखते हैं थ्योरेटिकली हम किस तरीके से पॉसिबिलिटी निकालेंगे उन बॉलों का। ठीक है, तो मैंने आपको पहले वाले सेशन में ये बताया था कि भाई एक बॉक्स है, इसके अंदर मैंने बॉल डाल दिया है, पहला आपका रेड हो गया है। ठीक है, दूसरा आपका क्या है, ब्लैक है, तीसरा आपका क्या हो जाए, येलो बॉल है। ठीक है, मैंने क्या करा भाई, इनको बॉक्स के अंदर डाल दिया। ठीक है, अब पूछा क्या भाई येलो आने की क्या चांसेस होगा। ठीक है, तब फिर हम लोग क्या करेंगे मैथमेटिकली, देखो प्रोबेबिलिटी पी दिखा दी। ठीक है, यहाँ पे इसको ई ऐसे के दिखा दिया, क्लियर। अब इसके बाद प्रोबेबिलिटी होता क्या बाबू कि आपके पास मतलब कितने चांस है येलो आने के। ठीक है, येलो की संख्या कितनी, इधर एक ही है। ठीक है, तो फिर मैं क्या बोलूंगा, ठीक है, नंबर ऑफ, ठीक है, फेवरेबल, नंबर ऑफ फेवरेबल, ठीक है, आउटकम अपॉन, ठीक है, ऑल नंबर ऑफ आउटकम। ठीक है, आपको इसका मतलब लैंग्वेज थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा। ठीक है, चलो इसको इजीएस्ट वे में करते हैं। ठीक है, अब देखो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम बोलने का मकसद हुआ क्या है कि आपके बॉक्स में मतलब जो सा आप बॉल निकाल रहे हो, ठीक है, उसकी संख्या कितनी है, ठीक है, उसके आने के चांसेस कितना है। अगर आपका बॉल का संख्या ज्यादा होगा तो उसके आने के चांसेस भी ज्यादा होगा। ठीक है, अब इसके केस में मेरे पास येलो बॉल का अगर पूछ रहा है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी का येलो बॉल का पूछ रहा है, तो ये मेरे पास येलो बॉल यहाँ पर कितना है, एक है, तो मैं कितना मान लूंगा, एक। ठीक है, अपॉन ऑल नंबर ऑफ आउटकम। ठीक है, कितने मतलब आउटकम है, मतलब कितने बॉल आपने मिला रखे। ठीक है, जितना ज्यादा बॉल होगा उतने कम चांसेस होंगे उसके निकलने के। ठीक है, तो फिर देखते कितने बॉल है इधर, 1 2 3, तो 1 2 3 क्या हो गया इसके, ये प्रोबेबिलिटी इसका कितना है, 1/3 इसका क्या है, प्रोबेबिलिटी है निकलने का। ठीक है, अगर ये पूछे भाई कि ये बताओ भाई येलो का ना निकलने का चांसेस कितना है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, येलो को भूल जाएंगे और बाकी बॉल देखेंगे, कितने, 2 बॉल है। ठीक है, तो फिर अगर नॉट येलो होता है, ठीक है, तो फिर मैं क्या करूंगा, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी सेम वही रहेगा। ठीक है, अब इसके ऊपर मैंने बार लगा दी। ठीक है, क्लियर। अब पूछा क्या है, नॉट येलो, येलो के येलो को छोड़कर बाकी सब बॉल। ठीक है, ये 2 बॉल आ रहे। ठीक है, ये पॉसिबल आउटकम ये है येलो के अलावा, और टोटल कितना है मेरे पास आउटकम, 3। ठीक है, इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, ई के ऊपर मैंने इस तरीके से करा। ठीक है, ये नॉट येलो का ये तरीके से आ गया। ठीक है, या तो फिर आप क्या कर सकते हो, सिंपल, अगर आपको नॉट फेवरेबल निकालना है ना, ठीक है, आपको क्या करना है, सिंपल 1 माइनस ये कर देना है। ठीक है, देन फिर आपका कितना आ जाएगा, नॉट येलो का भी चांस आपका क्या आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा। ठीक है, आप ऐसा भी कर सकते हो डायरेक्ट। ठीक है, ये भी आपका क्या है, फॉर्मूला है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई मैंने 1 से ही क्यों माइनस करा।
ठीक है। 1 से माइनस करने का रीजन ये है भाई, कोई भी चीज है, ठीक है, उसका होने के हमेशा चांस कितने होंगे, 100% होंगे। हम कभी मजाक मजाक में बोलते 200%, 300%, ऐसा कभी होता नहीं है, ठीक है। हमने क्या बोला हुआ है इसका, 100%। अगर हम फ्रैक्शन के टर्म में देखेंगे, ठीक है, अगर 100% अगर मैं बोल रहा हूं तो 100% बोलने का मतलब कितना होगा, मैक्स टू मैक्स 1%, ठीक है। अगर मैं बात करूं मैथमेटिकली, तो अगर किसी भी चीज के होने की चांसेस अगर है, ठीक है, मतलब अगर आपको पता है वो 100% ही वो चीज होना है, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी में मैं उसको ये बोल सकता हूं ना कि प्रोबेबिलिटी इसका क्या होगा भाई, इज इक्वल टू 1, ठीक है। आपको थोड़ा सा समझने में दिक्कत आ रहा होगा, मैंने क्यों 1 लिया, क्यों मैं 100% बोल रहा हूँ। चलो फिर एक काम करते हैं, अब मैं क्या करता हूँ, इसी बॉक्स में मैं सारे बॉल को मैं येलो मान लेता हूँ, ठीक है। सब बॉल मेरे पास क्या है, येलो कलर का है, क्लियर। अब मैंने बोला क्या भाई, ये बताओ भाई येलो बॉल आने का चांसेस कितना है। अब आप खुद ही सोच सकते हो, जब भाई इस बॉक्स में तीनों की तीनों बॉल जब येलो है, तो फिर मतलब चांसेस भी तो क्या हुआ, 100% तो होगा येलो बॉल आने का। जरा अगर फॉर्मूला में जब पुट करता हूँ जब मैं इसको, ठीक है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल चांस कितना है, 3 है, ठीक है। ऑल द नंबर ऑफ आउटकम कितना है, 3 है, तो काट कितना आ गया, 1 आ गया, है ना। 100% चांस है भाई इसका, ठीक है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर नॉट फेवरेबल केस में मैंने यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने 1 से क्यों माइनस करा हुआ है, ठीक है। क्लियर हुआ ये आपको रिजल्ट ध्यान रखना है, ये और ये फॉर्मूला, ठीक है। आने वाले केसेस में मैं क्या करूंगा, आपको कॉइन्स, ठीक है, आपको मतलब पत्तों के बारे में पढ़ाऊंगा, ठीक है। अब मैं आपको मिलता हूं आने वाले सेशन के अंदर। आइए बच्चों, अब हम कुछ केसेस पढ़ते, ठीक है। ध्यान रखना, मैं ये जो केसेस करा रहा हूं ये आपका PYQ ही है, ठीक है। और इन केसेस के अलावा और दूसरे टाइप के जो क्वेश्चन पूछे होंगे, ठीक है, वो मैं आगे आने वाले सेशन में कवर करा दूंगा, ठीक है। चलिए आइए, पहले आपका सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है कॉइन से, ठीक है। आपको पता है अगर हम कोई भी गेम खेलते हैं, ठीक है, आप क्रिकेट खेलते हो, ठीक है, अगर आपको बैटिंग करनी है कि बॉलिंग करनी है, आप क्या करते हो, कॉइन का टॉस करते हो, ठीक है। आप कॉइन का क्यों टॉस करते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है, फेयर चांस होता है, ठीक है, 50-50 चांस होता है, ठीक है। मेरा भी जीतने का 50% चांस, आपका भी जीतने का 50% चांस, ठीक है। तब फिर हम कॉइन को लेते हैं, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी के केस है भाई, हम कैसे पता करें कि भाई अगर मैंने हेड ले रखा है, मेरा हेड आने के कितने चांसेस है, ठीक है। चलिए ये सिंपल, मैंने क्या करा, पहले शुरू एक कॉइन को क्या करा, मैंने टॉस करा, ठीक है। जब मैं टॉस करूंगा मुझे पता है या तो मेरे पास हेड आएगा या तो टेल आएगा, ठीक है, क्लियर। अब मैंने क्या करा, हेड ले लिया, ठीक है। अब मेरे पास कितना चांसेस है कि भाई मैं जीतूंगा ही जीतूंगा, ठीक है। मैंने जो कॉइन उछाल रखा है वो हेड ही आएगा, ठीक है, कितना चांसेस है। अब मैथमेटिकली पूछ रहा है, ठीक है। तो मैंने आपको सिंपल बताया था, प्रोबेबिलिटी किससे किससे निकालते हैं, PE निकाल लिया है ये, ठीक है। नंबर ऑफ आपका फेवरेबल आउटकम, कितना फेवरेबल आउटकम है भाई, एक ही हेड दिख रहा है मुझे इधर, ठीक है, तो कितना आ गया मेरे पास, एक हेड, क्लियर। अपॉन और पॉसिबल आउटकम बोलने का मतलब कितने रिजल्ट आ सकते हैं, कितने रिजल्ट है, या तो हेड या फिर टेल, दो रिजल्ट, तो फिर कितना हो गया आपका, ये रहा, क्लियर। तो मतलब हेड आने के चांसेस तो भाई ये हो गया, क्लियर। अगर उसको परसेंटेज में निकालूंगा तो कितने परसेंटेज होएगा, 50%, ठीक है, इस तरीके से, क्लियर। अब कितनी बार आपके पेपर में मतलब दो कॉइन्स का भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। मान लो जैसे कि मैंने क्या करा हुआ है, ठीक है, ये बना दिया, मैं ये कर रहा हूं, दो कॉइन को टॉस करो, ठीक है। एक बार मैंने क्या करा, एक कॉइन को उछाला, ठीक है, दूसरी बार फिर से उस कॉइन को उछाला, ठीक है। तो क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है, भाई ये बताओ कि भाई कम से कम कितनी बार मेरा मतलब एक हेड आएगा, ज्यादा से ज्यादा भाई मेरे पास दो हेड आएगा, ठीक है। किस तरीके से मतलब क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। आइए अब देखते हैं, ठीक है। मैंने क्या करा हुआ, कॉइन को उछाला, ठीक है। अगर मैं कॉइन को उछाल रहा हूं, इससे या तो मेरे पास हेड आएगा या तो टेल आएगा, ठीक है। अगर मैं इसको उछाल रहा हूं, यहाँ से हेड या फिर टेल आएगा, ठीक है। अब रिजल्ट क्या बनेगा, या तो पहले कॉइन में हेड बन जाए, दूसरे कॉइन में भी हेड आ जाए, क्लियर। या फिर पहले कॉइन में हेड आ जाए, दूसरे कॉइन में टेल आ जाए, ये पॉसिबिलिटी बन सकती है, ठीक है। या तो पहले कॉइन में टेल आ जाए या फिर यारे कॉइन में क्या आ जाए, टेल आ जाए, क्लियर। या तो ये पहले वाले कॉइन में हेड मतलब टेल आ जाए और दूसरे वाले कॉइन में क्या आ जाए, हेड आ जाए। इससे ज्यादा पॉसिबिलिटी भाई बनने से रहेगी, ठीक है, जो मैं दो कॉइन उछाल रहा हूँ। या तो फिर आप हायर क्लास में पढ़ोगे, आप क्या करोगे, पॉसिबिलिटी निकालने के लिए इसका पावर n कर दोगे, ठीक है। आप देख सकते हो दो बार उछाल रहे हो तो ये 4 पॉसिबिलिटी बन जाएगा, ठीक है, क्लियर। अब आगे देखते हैं हम क्या करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन इस तरीके से पूछेगा, भाई आपने क्या करा हुआ, दो कॉइन को उछाला, ठीक है, कितनी प्रोबेबिलिटी है कि आपके पास दो हेड ही आएंगे, ठीक है। अब सिमिलरली मैं क्या करूंगा, यहाँ सिंपल फॉर्मूला लगा दूंगा, ठीक है, फेवरेबल आउटकम। अब भाई फेवरेबल आउटकम किस चीज का पूछ रहा हूं मैं, ठीक है, डबल हेड, क्या किसका है, डबल हेड का, ठीक है। अब देखो मैं कितनी बार उछालूंगा भाई, 4 बार, 4 चांसेस है भाई इसके आने के, ठीक है। एक बार मतलब 4 चांसेस है ये आएगा, ठीक है।
अब कितनी बार दो हेड आने के चांसेस है? केवल एक ही बार, ठीक है। तो फिर अगर मैं इसकी प्रोबेबिलिटी निकालूंगा, फेवरेबल कितना चांस है? एक हेड मतलब एक बार उछालने, दो कॉइन को, ठीक है, एक बार उछालने पर दो हेड आने का चांसेस कितना है? एक है, ठीक है। और दो कॉइन को एक बार उछालने पर कितने चांसेस बन रहे हैं? इतने चांसेस बन रहे भाई, ये सब चीज आ सकता है। तो कितने? एक, दो, तीन, चार, ठीक है। तो कितना हो गया? चार। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। या फिर ये पूछ ले कि भाई ये बताओ प्रोबेबिलिटी कितनी है कि आपका दो हेड ना आए। क्या बोला मैंने? दो हेड एक साथ ना आए। तो फिर मैंने क्या बोला था आपको? सिंपल क्या करना है, दो हेड एक साथ ना आए तो क्या करना है? वन से क्या कर दो, इसमें माइनस कर दो, ठीक है। तो कितना आएगा? 3/4 चांसेस है, ठीक है। आप ऐसे भी डाइट कर सकते हो, या तो फिर अब यहां से भी समझ सकते हो, ठीक है। अब देखो मैंने क्या करा हुआ है, दो कॉइन को एक बार उछाला, ठीक है, डबल हेड आ गया, ठीक है। क्या पता है हेड टेल आ जाए, क्या टेल टेल आ जाए, क्या पता है टेल हेड आ जाए, ठीक है। अब मैंने क्या बोला हुआ है? नो डबल हेड, ठीक है। नो डबल हेड को छोड़ के अब देखो कितना है, एक बार हेड आ सकता है, अलाउड है। दो बार टेल आ सकता है, वो भी अलाउड है, ठीक है। एक बार हेड को भी अलाउड है। मतलब कितना चांसेस है? तीन चांसेस है, ठीक है। फेवरेबल चांस कितना है? तीन। और टोटल चांस कितना है? एक, दो, तीन, चार, ठीक है। ये आपका चांसेस है कि मतलब कि मेरे पास डबल हेड नहीं आएगा। क्लियर? इस तरीके से आपका पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कॉइन से, ठीक है। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आ रहा है तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि मुझे भी क्या मिलेगा? मोटिवेशन। अब मैं मिलता हूं आपको आने वाले सेशन के अंदर, जिसमें कि मैं डाइस का कुछ कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाऊंगा। अब मैं आपको मिलता हूं। आइए बच्चों, अब हम डाइस वाला कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, ठीक है। पहले मैं आपको सिंगल डाइस वाला कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, देन उसके बाद में आपको डबल डाइस वाला कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं अब हम डाइस, ठीक है। अब सिंपल सा है, आपने लूडो जब खेला होगा, ठीक है, आप क्या करते हो? डाई को थ्रो करते हो, जो आपके पास नंबर आता है वो 1 से 6 तक का नंबर आता है, ठीक है। तो सिंपल इसमें जो टोटल जो आउटकम है वो कितना बनेगा मेरे पास? 1, 2, 3, 4, 5 या 6 में से कोई ना कोई नंबर आएगा, ठीक है। अब आपका एग्जामिनर क्या पूछेगा जनरली यहां से कि ये बताइए भाई इवन नंबर आने का चांसेस कितना है, ठीक है, ऑड नंबर आने का चांसेस कितना है, प्राइम नंबर का आने का चांस कितना है। इस तरीके से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर देखूं तो मेरे पास इवन नंबर कितने हैं? 1, 2, 3, ठीक है। और ऑड नंबर मेरे पास कितने हैं? यहाँ पर अगर देखूं तो मेरे पास ऑड नंबर कितने? मेरे पास 3, ठीक है। प्राइम नंबर ही मेरे पास यहाँ पर कितने हैं? 3 है, ठीक है। अब एग्जामिनर ये बोलेगा कि भाई ये बताओ कि इवन की प्रोबेबिलिटी पूछेगा, ठीक है। इवन की प्रोबेबिलिटी पूछेगा वो। तो आपको पता है प्रोबेबिलिटी अगर मुझे निकालना है तो क्या होगा आपका? फेवरेबल आउटकम। फेवरेबल आउटकम बोलने का मतलब कि इवन नंबर कितने हैं भाई, ठीक है। वो आपके सेट में कितने नंबर आ रहे हैं देख सकता हूं मैं कितने हैं यहाँ पे? इवन नंबर 3 है, तो फेवरेबल चांस कितना है? 3 अपॉन टोटल आउटकम। टोटल आउटकम बोलने का मतलब यहाँ पर टोटल कितने नंबर है देख सकता हूं मैं कितने हैं? 6 है। तो मैंने ऐसे करके यहाँ पर 6 लिख दिया, तो इसका कितना आएगा? पॉसिबिलिटी ये 1/2, ठीक है। अगर भाई ये पूछे कि भाई प्रोबेबिलिटी बताइए कि इवन नंबर का ना आने का, तो मैंने आपको बताया था आप सीधा कॉम्प्लीमेंट इसका निकाल सकते हो, ठीक है। इसको इस तरीके से करते हैं हम। जब फिर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास ये आ जाएगा, ठीक है, जो कि क्या बताएगा? ठीक है, नॉट इवन वाला केस। क्लियर? या ये तो मैंने बता दिया कॉम्प्लीमेंट वाले तरीके से। अगर आपको यूजुअल तरीके से करना है वैसे भी कर सकते हो। अब आप यहाँ पर क्लियर देखिए भाई, इवन नंबर को छोड़ दीजिए और बाकी सब नंबर लीजिए, ठीक है। 1, 2, 3, ठीक है। मतलब इवन नंबर ना आने के चांसेस कितने हैं भाई? 3 है। और टोटल कितने हैं भाई इधर? नंबर 6। तो कितना हो गया ये हो जाएगा आपका 1/2, ठीक है। इसी तरीके से आप ऑड और प्राइम नंबर का भी क्या कर सकते हो? निकाल सकते हो, ठीक है। अब मैं मिलता हूं आपको आने वाले सेक्शन के अंदर, जिसमें कि मैं आपको डबल डाइस वाला कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, ठीक है। अब मैं आपको मिलता हूं। आइए बच्चों, अब हम डबल डाइस वाला कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, ठीक है। डबल डाइस वाला कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, ठीक है। अब मैंने करा क्या है भाई, मैंने मतलब एक बार एक डाई फेंका, दूसरी बार दूसरा डाई फेंका, ठीक है। अब मेरा या तो फिर पहले डाई में एक आ सकता है, या तो फिर दूसरे डाई में मेरा एक से 6 तक कुछ भी नंबर आ सकता है। मान लो 2 आ गया, ठीक है। तो इस तरीके का मुझे क्या करना पड़ेगा? सेट बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर मैं सिंपल जो मेरे पास जो वो बनेगा पूरा इसका जो पॉसिबल आउटकम बनेगा वो बनेगा 36, ठीक है। चलिए ये देखिए किस तरीके से, ठीक है। मैंने क्या करा हुआ? 2 डाई को थ्रो करा, ठीक है। अब पहले वाले केस में अगर यहाँ पर आपको पता है यहाँ से 1 से 6 तक कोई भी नंबर आ सकता है, ठीक है। और आपको यहाँ पर ही पता है यहाँ से 1 से 6 तक कोई भी नंबर आ सकता है, ठीक है। अगर पहले वाले में 1 आ जाए, ठीक है,
क्या पता दूसरे वाले में भी एक आ जाए, ठीक है, पहला तो आपका ये बन गया। दूसरा, क्या पता पहले वाले में एक बन आ जाए, दूसरे वाले में क्या बन जाए, दो आ जाए, ठीक है। इस तरीके से आपका मतलब बनता जाएगा पॉसिबिलिटी, ठीक है। आपका एक बार वन आ गया, दूसरी बार क्या होता है, थ्री आ जाए, ठीक है। एक बार आपका वन आ गया, दूसरी बार क्या आ जाए, फोर आ जाए, एक बार आपका वन आ गया, फिर क्या आ जाए आपका फाइव आ जाए, एक बार आपका वन आ जाए, एक बार क्या आ जाए, सिक्स आ जाए, ठीक है। आपका वन वाले के साथ तो भाई इतनी पॉसिबिलिटी बन रही है, ठीक है। सिमिलरली क्या हो जाए आपका पहले वाले टाइम में अगर टू आ जाए और यहाँ पर वन आ जाए, ठीक है। आपको इस तरीके से क्या करना है, ये बनाते जाना है, ठीक है। इस तरीके से आपके बनता जाएगा, ठीक है। क्या पता पहले वाले दो आ जाए, फिर पांच आ जाए, ठीक है, फिर दो पहले वाले में दो आ जाए और लास्ट वाले में कितना आ जाए, छह आ जाए। फिर आपका थ्री का भी बनाना है इसी तरीके से, आप देख सकते हो ये पूरा मेरे पॉसिबिलिटी बना रहा हूँ आपके सामने, ठीक है। ये पूरा आपका जो पॉसिबिलिटी बनेगा 36 के आसपास बनेगा, ठीक है। कितना बनेगा, 36 के आसपास बनेगा। और आप देखना यहाँ से कितने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन बनते हैं अभी, ठीक है। फिर क्या पता आपके पहले वाले में फोर आ जाए, फिर यहाँ पर वन आ जाए, ठीक है। पहले वाले में फोर, यहाँ पर कितना टू, ठीक है। पहले वाले में फोर, यहाँ पर कितना थ्री, पहले वाले में फोर, देन सेकंड वाले में फोर आ जाए, ठीक है। यहाँ पर फोर आ जाए, यहाँ पर फाइव आ जाए, फिर पहले वाले में फोर, यहाँ पर कितना सिक्स बन जाए, ठीक है। फिर यहाँ पर आपका फाइव आ जाए, देन इधर वन आ जाए, आपका इधर फाइव आ जाए, इधर टू आ जाए, ठीक है। इस तरीके से आपका ये मतलब पॉसिबिलिटी बना रहा हूँ मैं कितना बन सकता है, ठीक है। सैंपल स्पेस पढ़ोगे आगे जाके आप, वही बना रहा हूँ मैं एक तरीके से यहाँ पर, ठीक है। आपके एनसीईआरटी में थोड़ा सा मेंशन है, तब फिर मैं पूरा बना के आपको दिखा रहा हूँ, आपको मतलब दिक्कत ना हो पेपर में, ठीक है। सिमिलरली आपका इधर सिक्स का भी बन जाएगा, ठीक है। ये लो सिक्स का भी इस तरीके से बन जाएगा, एक बार सिक्स आ जाए, ठीक है, एक बार टू बन जाए, इस तरीके से आपके है चलता ही जाएगा, ठीक है। बस ये छह तक ही आएगा, ठीक है। आपको पता है कि डाई में कितना होता है नंबर, छह तक ही होता है। तो इस तरीके से आपकी पॉसिबिलिटी बन गई, आप देख सकते हो, ठीक है। अब टोटल कितने बनेंगे आपके, 36 बनेंगे। जब भी दो डाई होगा तो आपका ध्यान रखना है आपको इस बात का कि 6 की पावर n करके करोगे, ठीक है। अभी कितने दो डाई तो 6 की पावर 2 बोलेगा 36, ठीक है। अब मेरे पास जो सैंपल स्पेस बन रहा है, ठीक है, अब पूरा टोटल आउटकम जो है मेरे पास, ठीक है, टोटल आउटकम वो कितना बन रहा है मेरे पास, 36 बन रहा है, ठीक है। अब क्वेश्चन इस तरीके से पूछ ले कि ये बताइए भाई, ठीक है, दो डाई को मैंने क्या करा, थ्रो करा, ठीक है। कितनी पॉसिबिलिटी है कि जो दो डाई थ्रो करा हुआ है उससे क्या बने, मेरा सम 8 बने। क्या बोला मैंने, 8 बने। चलिए आइए देखते हैं जरा। देखो 1 + 1 कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक है। इनमें से तो यहाँ पर कोई भी 8 नहीं बन रहा है, यहाँ पर 1 + 6 कितना बन रहा है, 7 बन रहा है, ठीक है। ये तो 8 भी नहीं बन रहा, ठीक है। फिर यहाँ पर कोई भी नहीं बन रहा है, पर यहाँ पर ये बनाएगा 8, ठीक है। सम इन दोनों का कितना होगा, 8। अब यहाँ पर भी देखते कोई बना रहा है क्या, यहाँ पर फिर ये बनाएगा सम 8, ठीक है। फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं, फिर आपका एक ये सम बना रहा है 8, देन आपका ये सम बना रहा है 8, ठीक है। देन आपका ये वाला सम बना रहा है 8, ठीक है। क्या पूछा हुआ है कि आपने क्या करा, दो डाई को थ्रो करा, कितनी पॉसिबिलिटी है कि वो दो डाई को थ्रो करने के बाद जो डिजिट उसमें अपीयर हो रहे हैं उनका सम कितना बने, 8 बने, ठीक है। आप देख सकते हो कितना नंबर है, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी निकालूंगा मैं, ठीक है, इसका। तो मेरे पास पॉसिबल मतलब फेवरेबल आउटकम कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो मैंने इधर 5 लिख दिया, क्लियर। अब टोटल आउटकम है कितने भाई, 36, ठीक है। मैंने इधर क्या लिख दिया, 36, क्लियर। आ गया आपको, प्रोबेबिलिटी पता लग गया ना किस तरीके से निकालना है इस वाले का। अगर आपसे ये पूछ ले कि भाई ये बताओ कि कितनी पॉसिबिलिटी है कि जो मेरे पास जो दो डाई आएगा, ठीक है, उनका सम 8 ना बने, तो आपको क्या करना है, इसका कॉम्प्लीमेंट निकाल लेना है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालना है आपको पता ही है, ठीक है। 1 से माइनस कर देंगे इसको, ठीक है। जब मैं इसको 1 से माइनस करूंगा, ठीक है, तो आपको पता है कितना बन जाएगा, 31/36, ये बन गया, ठीक है। अगर आपको यानी तरीके समझ में नहीं आया तो फिर वही मैनुअल तरीका यूज करते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं कि कितने का सम 8 नहीं बन रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, आप ऐसे ही गिनते जाओगे तो एक टोटल कितना बनेगा, 31 बनेगा, ठीक है। देन इसके बाद कितना आपका टोटल फेवरेबल चार्ज इज 36, ठीक है। तो आपका इस तरीके से बन जाएगा कि प्रोबेबिलिटी आपके दो डाई का जिनका सम 8 ना बने, ठीक है। आप इस पूरे सैंपल स्पेस को ध्यान में रखिए, ठीक है। आपको रटने की जरूरत नहीं है, आपको सिंपल दिमाग में ध्यान रखना है कि भाई एक को फिक्स कर लेना, ठीक है। एक बार यहाँ पर 1 लाना तो यहाँ का चेंज करते जाना, ठीक है। एक बार 2 लाना तो फिर यहाँ का चेंज करते जाना, तो आप आसानी से कर पाओगे, ठीक है। अब मैं आपको आने वाले सेशन में मिलता हूँ जिसमें कि मैं आपको, ठीक है, कार्ड्स का कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन दूंगा, देन उसका कुछ क्वेश्चन कराऊंगा जो कि आपका PYQ ही होगा,
ठीक है। अब मैं आपको मिलता हूँ। आइए बच्चों, अब हम कार्ड्स का कुछ बेसिक पढ़ते हैं, ठीक है, और उसके ऊपर किस तरीके से क्वेश्चन आएगा जरा वो भी देखते हैं, ठीक है। और जो क्वेश्चन होगा वो आपका PYQ ही होगा, ठीक है। अब देखते हैं कार्ड्स, ठीक है। अब कार्ड्स में होता क्या है, पहले से तो आपके कलर के बेसिस में क्या आएगा, क्वेश्चन आएगा, ठीक है। देन उसके बाद आपके मतलब डायमंड, हार्ट, इस तरीके से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। और उसके अलावा फेस कार्ड, इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं। लगभग आपके पास जो कार्ड होगा इसमें कितने होंगे, 52 कार्ड्स होंगे, ठीक है। जिसमें से कि आपके पास ये 26 जो होगा ये क्या होगा, ब्लैक होगा, क्लियर। और जो बाकी जो बचा हुआ होगा, ठीक है, ये बचा हुआ जो होगा आपके पास, ये 26 जो होगा ये आपके पास क्या होगा, ये रेड होगा, क्लियर। अब रेड पे आपके पास क्या होगा, दो तरीके का होगा, ठीक है। पहला तो आपका ये क्या होगा, ये हार्ट, ठीक है। दूसरे पे क्या बनेगा आपका डायमंड, ठीक है। अगर मैं ब्लैक की बात करूंगा, ठीक है, ब्लैक के केस में क्या होगा आपका, ठीक है। पहला आपका बनेगा स्पेड, ठीक है। दूसरा आपका बनेगा क्लब, ठीक है। इस तरीके से आपका क्या बन जाएगा, क्लब बन जाएगा, क्लियर। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका बन जाएगा डायमंड, ठीक है। ये आपका हो जाएगा स्पेड, ये आपका हो जाएगा क्लब, क्लियर। अब होगा क्या भाई, ये भी आपके पास कितना होगा, लगभग 13 कार्ड। ये भी कितना होगा भाई, 13, ठीक है। ये भी कितना होगा भाई, 13। और ये भी कितना होगा भाई, 13, ठीक है। अब इसमें मेरे पास क्या होगा, एक एस होगा, ठीक है। एक मेरे पास किंग होगा, ठीक है। एक मेरे पास क्वीन होगा, ठीक है। एक मेरे पास जैक या फिर जोकर होगा, ठीक है। और बाकी आपका नॉर्मल कार्ड होगा, ठीक है। सिमिलर इसके केस में भी यही होगा, ठीक है। एक आपका एस, एक आपका किंग, एक आपका क्वीन, दूसरा आपका जैक, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर क्या बनेगा आपका एस, ठीक है। यहाँ पर किंग, यहाँ पर क्वीन, यहाँ पर जैक, ठीक है। यहाँ पर ए, यहाँ पर किंग, यहाँ पर क्यू, यहाँ पर, ठीक है, क्लियर। ये आपका मैंने पूरा डायग्राम में बना दिया, ठीक है। अब क्वेश्चन भाई किस तरीके से पूछेगा, क्वेश्चन ये पूछेगा कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ, ठीक है, गेटिंग अ किंग ऑफ हार्ट, किंग ऑफ हार्ट पूछ, ठीक है। तो आपको सिंपल क्या करना है, प्रोबेबिलिटी निकालना है, ठीक है। अब देखो भाई, किंग ऑफ हार्ट कितना है मेरे पास, केवल एक ही है, ठीक है। तो इसकी पॉसिबिलिटी कितना होगा, मतलब ये कितना है इसका मतलब फेवरेबल आउटकम, एक। तो आप सिंपल इधर एक लिख दोगे, क्लियर। अब टोटल आउटकम है क्या, मतलब 52, ठीक है। टोटल फेवरेबल चांस कितना, 52। तो इसका चांस ये हो जाएगा, क्लियर। अगर ये बोले कि भाई व्हाट इज अ चांस ऑफ नॉट गेटिंग अ किंग ऑफ हार्ट, तो आप क्या करोगे सर, कॉम्प्लीमेंट निकाल दोगे, सिंपल सा, ठीक है। मैं आपको तभी बोल रहा था बहुत ज्यादा इजी चैप्टर है, ठीक है। आप बोर्ड में इसमें फुल में से फुल नंबर लेके आ सकते हो, तो आपका इस तरीके से आ जाएगा, क्लियर। अगर आपसे ये पूछ ली कि भाई ये बताओ कि भाई फेस कार्ड कितने हैं, क्या बोला मैंने, फेस कार्ड कितने हैं। फेस कार्ड देखो जरा, ये 3, 3, 6, 3, 9, और ये 3 कितना हो गया, 12, ठीक है। अगर ये पूछ ली कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फेस कार्ड, ठीक है, तो ये आपका फेस कार्ड के चांस कितने, तो मैंने कितना बोला, फेस कार्ड कितने आपके पास, लगभग 12, ठीक है। ऑल द पॉसिबल आउटकम आपके पास कितना है, 52, ठीक है। आपके पास ये बन जाएगा फेस कार्ड का आने का, ठीक है। इस तरीके से आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन यहां से, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, थोड़ा सा और ज्यादा यहां से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन लेता हूं। अब मैं आपको मिलता हूं आने वाले, आइए बच्चों, अब हम कार्ड से कुछ और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अगर आपके कार्ड से अगर ये पूछ ले कि भाई ये बताइए कि, ठीक है, मैंने क्या करा हुआ है अपने 52 कार्ड में से, मैंने क्या करा हुआ है कि आपका जो हार्ट है, ठीक है, उसे क्या कर दिया मैंने, रिमूव कर दिया, ठीक है। अब 52 कार्ड में से मैंने क्या करा हुआ है, ठीक है, जो मेरा हार्ट है, ठीक है, उसे क्या कर दिया मैंने, रिमूव कर दिया है। और आपको पता है ये कितना है मेरे पास, 13 होता है। तो फिर मेरे पास कार्ड कितने बचे भाई, अगर मैं इसको 13 से माइनस करूंगा तो आप देख सकते हैं मेरे पास कितना बनेगा, ये लगभग 39, ठीक है। कितना बनेगा मेरे पास, ये लगभग 39, ठीक है। देन अब इसके बाद आपको क्वेश्चन इस तरीके से पूछेगा कि भाई ये बताइए कि
अब पॉसिबिलिटी कितना है कि मेरा एस आएगा, ठीक है। क्या पूछा हुआ, कितनी पॉसिबिलिटी है कि अब मेरे पास एस आएगा, ठीक है। अब एस आपको पता है कितने होते हैं, 4 होते हैं, ठीक है। जिसमें से आपको पता है एक आपका हार्ट का होगा, एक आपका डायमंड का होगा, एक आपका स्पेड का, एक आपका क्लब का। अब देखो हार्ट वाला तो गया भाई, ठीक है। अब जो है मेरा एस की आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई है, एक मतलब फेवरेबल आउटकम कितना है, 1 2 3, तो कितना आएगा 3, ठीक है। और टोटल मेरे पास आउटकम कितने हैं, पॉसिबल आउटकम 39। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको मतलब कार्ड्स वगैरह रिमूव करके ही पूछा जा सकता है, ठीक है। अब आपको जैसे कि अभी ये पूछ ले कि भाई आपके पास क्या है, एक मतलब पैक ऑफ कार्ड है, ठीक है, जिसमें से आपने क्या करा हुआ है, ठीक है, जिसमें से आपने क्या करा हुआ है, सारे फेस कार्ड को क्या कर दिया है, रिमूव कर दिया है। क्या कर दिया है, रिमूव कर दिया है, ठीक है। अब आप मुझे ये बताइए कि आपके पास एस आने का चांसेस कितना है, ठीक है। अब सिंपल सा फेस कार्ड होता है, कितना है आपका, लगभग 12, 52 में से 12 माइनस कर दो, ठीक है। आपके पास कितना हो गया, 40 कार्ड है, ठीक है। अब एस कितना है इसमें, लगभग 4, तो एस की आने के चांसेस चेंज हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा कितना है, फेवरेबल आउटकम 4 है, ठीक है। टोटल कार्ड है कितने पास, 40। तो इसका इस तरीके से आपका यहां से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। आपको मैंने बेसिक बता दिया है, एग्जामिनर आपको जिस तरीके से भी घुमाएगा, ठीक है, आप अब घूमेंगे नहीं, आप डायरेक्ट मतलब इसका आंसर आप बता सकते हो। आने वाले सेशन में एक और मतलब कि कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाऊंगा बॉक्स वाला, ठीक है, जिससे कि अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अब मैं आपको मिलता हूँ, आइए बच्चों अब हम एक और कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं और उससे आपका पीवाईक्यू किस तरीके से पूछा गया था जरा वो भी देखते हैं, ठीक है। आपके पास एक बैग है, ठीक है, क्या है आपके पास, एक बैग, ठीक है। लो आपके पास ये एक बैग है, क्लियर। अब हुआ क्या है, आपने इस बैग के अंदर, ठीक है, क्या करा हुआ है, ब्लैक बॉल डाल दिया, ठीक है, जिसकी संख्या कितनी है, टोटल 3 मान लो, ठीक है। आपने फिर क्या करा हुआ, इसमें एक और बॉल डाल दिया जो कि रेड कलर का, जिसकी संख्या मान लो आप कितना है, 4 है, ठीक है। देन आपने क्या करा हुआ, यहाँ पर एक व्हाइट बॉल भी डाल दिया, इसकी संख्या आप मान लो लगभग कितना, इसका ही मान लो आप 4, क्लियर। अब भाई क्वेश्चन किस तरीके से पूछेगा, ठीक है। क्वेश्चन ये पूछेगा कि भाई कि ये बताइए कि कितना चांसेस है कि जो मैं एक बॉल निकालूंगा, ठीक है, वो आपका क्या होगा, ब्लैक बॉल होगा, ठीक है। इस तरीके से जब हायर क्लास में पढ़ोगे तो आपको 1 2 बॉल एक साथ निकालना पड़ेगा, ठीक है। देन आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी आपको सिंपल एक ही बॉल निकालने के लिए पूछा जाएगा, ठीक है। क्या पूछा हुआ है कि ये बताइए कि भाई कि ब्लैक बॉल का निकलने की संभावना कितनी है, ठीक है, ब्लैक बॉल की निकलने की संभावना कितनी है। तो मतलब फेवरेबल आउटकम, मतलब मेरे पास जो ब्लैक बॉल है वो कितना है, 3 है, ठीक है। अपॉन ऑल द पॉसिबल आउटकम कितना है, 3 4 4, जो कि कितना हो जाएगा आपका, लगभग 11, ठीक है। ये आपका ब्लैक बॉल आने की चांसेस ये है, ठीक है। और आपसे ये पूछ ले कि भाई ये बताइए व्हाट इज द चांस ऑफ, ठीक है, नॉट गेटिंग अ ब्लैक बॉल, ठीक है, ब्लैक बॉल को आपको नहीं चाहिए, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल इसको 1 से माइनस कर देना है, जो आपके पास आएगा फिर 8/11 आंसर आ जाएगा, ठीक है। या तो फिर आप यूजुअल तरीका भी कर सकते हो, पूरे यहाँ पर गिनो अब इसको, ठीक है। कैसे, देखो ब्लैक बॉल को रहने दो, बाकी गिनो 4 4 8, पॉसिबल आउटकम कितने हैं 8, फेवरेबल आउटकम कितने हैं, और कितने हैं मेरे पास बॉल 11, इस तरीके से पूछा जाएगा, ठीक है। सिमिलरली रेड के लिए भी ऐसे ही पूछा जा सकता है, व्हाइट के लिए भी ऐसे ही पूछा जा सकता है, ठीक है। अब मैं आपको मिलता हूं आने वाले सेशन के अंदर, जिसमें कि मैं आपको पीवाईक्यू कराऊंगा, ठीक है। अब मैं आपको मिलता हूं आने वाले सेशन। आइए बच्चों अब हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं पहले सॉल्यूशन नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया था कि ये बोला था आपने क्या करा हुआ है, एक कार्ड को रैंडमली सिलेक्ट करा हुआ है, ठीक है, 52 कार्ड से, ठीक है। प्रोबेबिलिटी पूछा हुआ है, ठीक है, बीइंग अ रेड फेस कार्ड, ठीक है। अब मैंने आपको पहले सेशन में कार्ड्स का कॉन्सेप्ट समझाया था, ठीक है। आपको पता है कि मेरे पास जो बनेगा रेड फेस कार्ड, ठीक है, रेड फेस जो मेरे पास कार्ड होगा वो कितना आएगा, लगभग 6 आएगा, ठीक है। और इसके अलावा अब पॉसिबल आउटकम मेरे पास कितना है, ऑल द पॉसिबल जो मेरे पास आउटकम है वो कितना है मेरे पास, लगभग, ठीक है। तो पॉसिबल आउटकम का मेरे पास जो चांसेस है वो कितना है मेरे पास, 52, क्लियर।
अब पूछा क्या है भाई मेरे पास रेड बॉल का चांसेस, तो आपको पता है फेवरेबल चांस कितना है 6/52, ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप इसको सिंप्लीफाई करके और ज्यादा मतलब इसका आंसर क्लियर निकाल सकते हो। देन इसके बाद सॉल्यूशन नंबर सेकंड, ठीक है, सॉल्यूशन नंबर सेकंड देखते हैं कि उसमें हमें पूछा क्या है। ठीक है, पहला बोला था इसमें इफ इन अ लॉटरी देयर आर 10 प्राइज, ठीक है, आपके पास कोई लॉटरी है जिसमें कि क्या है 10 प्राइज है, ठीक है, और क्या वो बोला हुआ है एंड 30 ब्लैंक देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग अ प्राइज, ठीक है, जैसे कि अगर कोई भी मतलब कि प्राइस वाला मतलब लकी ड्रॉ के ऊपर हम जब हम खेलते हैं, ठीक है, उसमें मतलब कि 5-6 मतलब फिक्स प्राइस मतलब दिया जाएगा, उसके बाद जो जितने भी होंगे, ठीक है, उनमें प्राइस नहीं मिलेगा। सेम उसी तरीके का क्वेश्चन है, क्या बोला हुआ है 10 पे आपको प्राइस मिलेगा, ठीक है, 10 में क्या है 10 जने को प्राइस मिलेगा और जो 30 को क्या करा ब्लैंक छोड़ा हुआ है, ठीक है, तो फिर इसका जो टोटल पॉसिबल जो आउटकम है ना, ठीक है, ऑल आउटकम जो है इसका वो कितना है लगभग मेरे पास 10 प्लस 30 कितना हो जाएगा 40, ठीक है। अब क्या पूछा हुआ है विनिंग का चांसेस, ठीक है, तो मेरे पास फेवरेबल जो चांस है, ठीक है, फेवरेबल जो मेरे पास चांस है जीतने का वो कितने मेरे पास 10 ही है, ठीक है। अब पूछा क्या है उसकी प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी आप सिंपल निकाल दीजिए, ठीक है, फेवरेबल चांस कितना है 10 और टोटल कितना है मेरा 40, तो कितना आ जाएगा 1/4 इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर थर्ड, ठीक है, चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड कुछ इस तरीके से था कि बोला हुआ था कि 2 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 1 हेड, कम से कम एक हेड होना चाहिए, ठीक है। आपको मैंने पहले वाले सेशन में बताया था कि किस तरीके से डबल हेड मतलब कॉइन को जब हम टॉस करते हैं क्या क्या आता है आउटकम, ठीक है, मुझे पता है हेड हेड आ सकता है, ठीक है, हेड टेल आ सकता है, टेल हेड आ सकता है, ठीक है, और टेल टेल आ सकता है, ठीक है। अब क्या पूछा हुआ है पॉसिबिलिटी पूछा हुआ है एट लीस्ट 1 हेड, कम से कम सिक्के को 2 बार उछालने पर एक में मतलब कम से कम हेड तो आना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 2 भी हो सकता है, कुछ दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मैं सिंपल देख सकता हूँ या तो ये हो जाएगा चांस या तो ये या तो ये, कम से कम एक हेड तो यहाँ पर है, यहाँ पर है क्या नहीं, तो ये वाला तो लेंगे नहीं, ठीक है। तो फिर अब देखते हैं प्रोबेबिलिटी कितना बनेगा मेरे पास हेड आने का एटलीस्ट, ठीक है, तो फेवरेबल चांस कितना है 1 2 3, ठीक है, और मेरे पास टोटल चांस मतलब कितने हैं ऑल द आउटकम कितने 1 2 3 4, तो आपके पास ये चांस बन जाएगा कि एटलीस्ट 1 हेड, ठीक है। अगर एक क्वेश्चन इस तरीके से होता कि एट मोस्ट 2 हेड, क्या बोला मैंने एट मोस्ट 2 हेड, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा कितना होना चाहिए 2 हेड, ठीक है, तो फिर हम लोग क्या करते, ठीक है, सबके सब केस ले लेते, ठीक है, क्योंकि उसमें क्या होता आपका टेल भी हम ले सकते थे, ठीक है। और अगर आपसे ये पूछता कि एट मोस्ट 1 हेड, ज्यादा से ज्यादा कितना हेड 1 हेड, ठीक है, 1 हेड ये आ रहा है 1 हेड ये आ रहा है, ठीक है, अगर हेड ना आए वाला केस भी हम ले सकते हैं जैसे कि ये वाला, ठीक है। अगर आता एट मोस्ट, ठीक है, 1 हेड, तो फिर हम इसमें क्या देखते एक ये एक ये एक ये, यहाँ पर हेड कुछ भी नहीं है, ठीक है, इसको भी हम लेते हुए 3/4, ठीक है। अगर हम एट मोस्ट में अगर 2 लेते तो ये वाला केस बिल्कुल नहीं आता, ठीक है। अब मैं आपको मिलता हूँ आने वाले सेशन के अंदर जिसमें कि मैं कुछ और पीवाईक्यू आपको कराऊंगा, ठीक है। अब मैं आपको मिलता हूँ आने, चलिए आइए बच्चों अब हम एक और पीवाईक्यू का सॉल्यूशन देखते हैं, देन इसके बाद हम एक मतलब कि कॉन्सेप्ट देखते हैं, ठीक है, देन हम सेशन को एंड करते हैं, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं सॉल्यूशन नंबर 1। ये इस तरीके से था क्वेश्चन कि ये बोलता है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ बैड एग इन अ लॉट ऑफ 400 एग इज 0.045, ठीक है। पूछा गया था कि आपका गुड एग की क्या संभावना होगी, ठीक है। आपके पास मतलब कि जो बैड एग है, ठीक है, क्या है बैड एग, ठीक है, उसकी प्रोबेबिलिटी गिवन है वो कितना है 0.045, ठीक है, और आपको प्रोबेबिलिटी का केस पता है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी का केस क्या होता है फेवरेबल आउटकम, ठीक है, अपॉन ऑल पॉसिबल, ठीक है। अब क्लियर देख सकते हैं ऑल पॉसिबल बोलेगा मतलब टोटल अंडे मेरे पास कितने हैं 400 है, उसमें से कुछ खराब भी है कुछ सही भी है, ठीक है, और मुझे प्रोबेबिलिटी पता है गंदे अंडे की, तो वो कितना है 0.045, ठीक है। और मेरे पास मुझे ये नहीं पता है कि भाई मेरे पास खराब अंडे कितने हैं, तो मैंने उसको एक्स मान लिया और ऑल द मतलब पॉसिबल एग मेरे पास कितने हैं 400, ठीक है। अब मैं इसको इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो x इज इक्वल टू 400 मल्टीप्लाई बाय मेरे पास 0.045 आ जाएगा, जिसको मल्टीप्लाई करने पर मेरे पास आंसर लगभग 18 आ जाएगा। आ गया, ये आगे मेरे पास भाई खराब अंडे की संख्या, ठीक है। अब मुझे सही अंडे की निकालनी है, अगर मैं पूरे अंडे में से खराब अंडे माइनस कर दूंगा तो सही अंडे निकल जाएंगे, जो कि आपका लगभग आ जाएगा ये 382 के आसपास, ठीक है।
इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से भी कर सकते थे, या तो फिर दूसरा तरीका क्या करते आप, सही अंडे की रिस्पेक्ट में निकालते। ठीक है, आपके पास गंदे अंडे की प्रोबेबिलिटी ये दे रखी है, इसे आप 1 से माइनस करते। ठीक है, आपके पास सही अंडे की पॉसिबिलिटी आती, देन आप सिमिलरली इसी तरीके से करते। ठीक है, अब आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाना है। ठीक है, जनरली यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, और आपका कॉम्प्लीमेंट वाला कॉन्सेप्ट है वो यही है। ठीक है, होता क्या है कि मान लो मेरे पास एक पी है। ठीक है, ये क्या है मेरे पास, ठीक है, पॉसिबल आउटकम है। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे इन अदर वर्ड अकरेंस की पॉसिबिलिटी। ठीक है, अकरेंस मतलब होने की चांस उसके पास क्या है, पी है। ठीक है, अब क्यू क्या है, मैं क्यू मान रहा हूं इसको, नॉट अकर। ठीक है, नॉट अकरेंस। ठीक है, कोई भी चीज है, ठीक है, उसकी होने की चांसेस 50-50 मतलब 50% होने की, 50% ना होने की होगी हमेशा। ठीक है, अगर मैं इन दोनों का रिलेशन देखूंगा ना, अकरेंस और नॉन अकरेंस का, क्या होगा, 1 प्लस क्यू इज इक्वल टू 1 होगा हमेशा। कैसे, अभी आपको समझ भी नहीं आएगा। ठीक है, अब मैं आपको कॉम्प्लीमेंट वाला केस बताता हूँ। ठीक है, जैसे कि मैंने क्या बोला हुआ है कि एक कंटेनर है। ठीक है, इसके अंदर मेरे पास 2 बॉल है, या फिर हाँ 2 बॉल है। ठीक है, 2 बॉल है, एक मेरे पास ब्लैक बॉल है, एक मेरे पास व्हाइट बॉल है। क्लियर। अब मैंने क्या बोला हुआ है कि अकरेंस का चांस कितना है ब्लैक बॉल का, कितना है मेरे पास, ब्लैक बॉल 1 है, टोटल पॉसिबल कितना है 2। क्लियर। अब मैंने क्या बोला हुआ, कितना चांसेस है कि मतलब कि नॉट अकर उसका ब्लैक बॉल का, तो भी कितना 1/2 हो जाएगा, इसको सॉल्व करके कितना 1 आ जाएगा। ठीक है, तो तभी फिर इन दोनों के बीच का जो रिलेशन होता है वो हमेशा क्या होगा, आपका 1 होगा। ठीक है, अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आया है तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि मुझे भी क्या मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, अब आप रेडी रहिए कोई रिवीजन सेशन के लिए, जिसमें कि मैं एक वीडियो लेके आऊंगा और उसमें मैं जो भी रिमेनिंग कॉन्सेप्ट जो बच गए होंगे, ठीक है, और जो जिस भी न्यू तरीके के क्वेश्चन मैं उसमें क्या करूंगा, एड ऑन कर दूंगा। ठीक है, अब मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए अपनी पढ़ाई अच्छी तरीके से करिए, क्योंकि अब आपका बोर्ड का पेपर बहुत ज्यादा नजदीक आ चुका है। ठीक है, धन्यवाद।